वुमेन ना कभी तरक्की नहीं कर सकती और ना ही वो कभी इस दुनिया पर राज कर सकती है। ये मैं नहीं कह रही, ये सदियों से आपके दिमाग में डाला गया दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। एक ऐसा हिडन ब्रेन वॉश पैटर्न जिसमें आपको पैदा होते ही कैद कर दिया गया था। ये वीडियो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है। ये हर एक मेल और फीमेल को पूरा सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस सिस्टम के पीछे की साइकोलॉजी और हिस्ट्री को नहीं समझोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके हर एक डिसीजन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली डायनामिक्स और आपका माइंडसेट, सब कुछ इस 5000 साल पुराने ट्रैप से चलता है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक आजाद जिंदगी जी रहे हो, तो अगले कुछ मिनट्स के लिए स्किप किए बिना इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपका पूरा दिमाग हिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दुनिया का सबसे पहले और शॉकिंग चैप्टर से, द ओरिजिन्स ऑफ वुमेन्स सबऑर्डिनेशन। अगर आपको लगता है कि मेल्स हमेशा से पावरफुल थे और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से ये दुनिया एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बनी, तो आप हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ जी रहे हैं। ऑथर जर्डा लर्नर ने अपनी रिसर्च में साफ दिखाया है इस बुक के जरिए कि शुरुआत में यानी हंटिंग एरा में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस हंटिंग एरा में जब मेल्स शिकार करने जाया करते थे, तब जरूरी नहीं था कि उन्हें हर रोज सक्सेस मिले। मैक्सिमम टाइम्स मेल्स खाली हाथ लौट आते थे। उस वक्त पूरे ट्राइब को कौन सरवाइव करवाता था? फीमेल्स। वो एक एक्सपर्ट एग्रीकल्चर, प्लांट्स और ढूंढ ढूंढ कर फूड रिसोर्सेज इकट्ठा करती थी। यानी अगर रियल हिस्ट्री उठाकर देखें, तो असली सर्वाइवल प्रोवाइडर फीमेल्स थी, ना कि मेल्स। तो फिर ये गेम पलटा कैसे? इसके पीछे इस बुक का सबसे बड़ा और डीप कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं द एक्सचेंज ऑफ वुमेन। सुनने में ये थोड़ा वियर्ड लगता है, पर जब पुराने जमाने में दो अलग अलग ट्राइब्स के बीच लड़ाई होती थी, तो खुद को पूरी तरह तबाह होने से बचाने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने फीमेल्स को आपस में एक्सचेंज करना शुरू किया, ताकि दोनों ट्राइब्स एक परिवार में बदल सके और वॉर रुक सके। इट वॉज लाइक अ बायोलॉजिकल पीस ट्रीटी। यानी यहाँ पर मेल्स ने एक बहुत बड़ा और चालाक इकोनॉमिक गेम खेला। उन्होंने रियलाइज किया कि फीमेल्स के पास दो सबसे बड़ी पावर है। पहली उनकी रिप्रोडक्टिव पावर और दूसरा उनका एग्रीकल्चर का टैलेंट। मेल्स ने प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेस पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए फीमेल्स को एक कॉमोडिटी यानी सामान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, जिसे ट्रेड करके दोस्ती या पावर खरीदी जा सके। उन्होंने धीरे धीरे फीमेल्स की फ्रीडम को खत्म करना शुरू किया, ताकि वंश और परिवार में सिर्फ मेल की हुकूमत चले। यानी इस पूरे चैप्टर का निचोड़ ये है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी किसी बायोलॉजिकल सुपरियोरिटी से नहीं बनी। ये बनी एक कैलकुलेटेड इकोनॉमिक ट्रैप से, जहां हिस्ट्री में पहली बार फीमेल्स को बिना उनकी मर्जी के पावर और दोस्ती का सामान बनाकर उन्हीं के घरों के अंदर कैद कर दिया गया। तो चलिए अब एंटर करते हैं चैप्टर नंबर 2 में, द आइडियोलॉजी ऑफ पेट्रियार्की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर फीमेल्स को सिर्फ जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया गया था, तो उन्होंने कभी सिस्टम के खिलाफ बगावत क्यों नहीं की? सदियों तक ये सब चुपचाप कैसे चलता रहा? इसका जवाब है इस बुक का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट, द आइडियोलॉजी ऑफ पेट्रियार्की। मेल्स ने एक टाइम पर रियलाइज किया कि जबरदस्ती आप किसी को 1 साल, 2 साल या मान लो एक जनरेशन तक कंट्रोल कर सकते हो, सदियों तक नहीं। सदियों तक राज करने के लिए आपको सामने वाले का माइंडसेट बदलना पड़ेगा, यानी ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। उन्हें लगना चाहिए कि ये गुलामी उनकी किस्मत है, और इसके लिए उन्होंने यूज किया धर्म और कानून को। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, दुनिया के लगभग हर बड़े एंशियंट सिविलाइजेशन में ऐसे नियम लिखे गए हैं, और आपको ऐसे पोस्टर्स देखने मिल जाएंगे जहां मेल को भगवान या मास्टर दिखाया गया है, और फीमेल का सबसे बड़ा धर्म उस मेल की सेवा करना बताया गया। फीमेल्स को बचपन से कंडीशनिंग के जरिए ये फीड किया गया कि तुम फिजिकली और मेंटली वीक हो, तुम्हें हमेशा एक मेल की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। पहले बाप की, फिर पति की, और फिर बेटे की। और ये ब्रेन वॉश सिर्फ पुराने जमाने तक लिमिटेड नहीं था, ये आज भी चल रहा है। आपको बचपन से जो स्टोरीज सुनाई जाती हैं, चाहे वो सिंड्रेला हो या स्लीपिंग ब्यूटी, उन सब में एक कॉमन पैटर्न है, नोटिस करके देखना। एक हेल्पलेस फीमेल होती है जो एक केज में बंद है, और एक पावरफुल प्रिंस आएगा और उसको रेस्क्यू करेगा।
ये कोई इनोसेंट स्टोरी नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बचपन से कंट्रोल करने का एक टूल है, ताकि आप हमेशा किसी और पर डिपेंडेंट रहो। जर्डा लर्नर कहती हैं कि इस सिस्टम ने फीमेल्स को इतना डीपली ब्रेन वॉश कर दिया कि खुद फीमेल्स ही इस पेट्रियार्की की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर बन गई। वो कैसे? वो खुद अपनी बेटियों को वही नियम और रूल्स पास ऑन करने लगी जो उन्हें ही दबाने के लिए बनाए गए थे। इसको कहते हैं द अल्टीमेट माइंड कंट्रोल, जहां कैद आपकी सदियों पुरानी है, पर पिंजरे का दरवाजा आप खुद अंदर से बंद रखते हो। नाउ द चैप्टर नंबर 3 इज द कस्टमरी लॉज। अब सवाल ये आता है कि क्या नेचर ने सच में फीमेल्स को कमजोर बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नेचर को ध्यान से देखोगे तो आपको असली सच समझ आएगा। एक शेर यानी लॉयन के परिवार में 90% शिकार शेरनियां यानी फीमेल्स करती हैं। पूरे ग्रुप को फूड रिसोर्स मैनेज करके सरवाइव करवाना उनका काम होता है। नेचर ने उन्हें वीक नहीं बल्कि अल्टीमेट सर्वाइवर बनाया है। लेकिन इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने नेचर के लॉज को बदलकर अपनी सहूलियत के हिसाब से कस्टमरी लॉज बना दिए। एक बात याद रखना, रूल्स हमेशा वो लिखता है जिसके हाथ में पावर होती है। इसका सबसे बड़ा और परफेक्ट एग्जाम्पल है शतरंज यानी चेस का गेम। हिस्ट्री उठाकर देखिए, 500 साल पहले तक चेस के गेम में वजीर यानी क्वीन सबसे कमजोर मोहरा हुआ करती थी। वो सिर्फ एक घर आगे चल सकती थी। लेकिन जैसे ही यूरोप में क्वीन इजाबेला जैसी पावरफुल फीमेल्स रूलर्स ने राज किया, उन्होंने खेल के नियम ही बदलवा दिए। उन्होंने क्वीन को पूरे बोर्ड का सबसे डेंजरस और लीथल वेपन बना दिया, जो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। इस बात से आपको क्या समझ आता है? सिस्टम के नियम और रूल्स कोई भगवान ने लिखकर नहीं भेजे हैं। ये नियम बदलते रहते हैं इस बात पर कि रूलर कौन है। जडा लर्नर अपनी बुक में साफ कहती है कि सदियों से फीमेल्स को सिर्फ इसलिए दबाया गया क्योंकि उन्हें कानून बनाने का, धर्म ग्रंथों को इंटरप्रेट करने का और एजुकेशन का मौका ही नहीं दिया गया। मेल्स ने हमेशा नियम अपने हिसाब से डिजाइन किए ताकि कंट्रोल उनके हाथ से कभी ना जाए। चलो एक पल के लिए इमेजिन करो, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी फीमेल ने लिखा होता तो क्या होता? तो शायद एक रेपिस्ट की या हर उस मेल की सजा कुछ और होती जो एक फीमेल को उसके राइट्स के साथ जीने नहीं देता। नियम बिल्कुल अलग होते क्योंकि तब दर्द सहने वाले ने खुद लॉ लिखा होता। इस बात से आपको क्या समझ आता है? सिस्टम के नियम और रूल्स कोई भगवान ने लिखकर नहीं भेजे हैं। अगर फीमेल्स को बराबर का प्लेटफॉर्म मिले तो वो किसी भी बोर्ड की सबसे पावरफुल क्वीन बन सकती है। तो इस पूरी हिस्ट्री और जर्डा लर्नर की बुक द क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की का अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन साफ है। आपका पिंजरा फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल है। ये 5000 साल पुराना एक ऐसा हिडन सिस्टम है जो आज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको मेंटली और सबसे ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना होगा। जब तक आप अपने सर्वाइवल के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे, आप इसी लूप में फंसे रहोगे। और अगर आप एक मेल हैं तो इस ट्रैप को समझिए और अपने घर की फीमेल्स को वो फ्रीडम और प्लेटफॉर्म दीजिए जिसकी वो हकदार है। क्योंकि रूल्स बदल रहे हैं, अब टाइम आ चुका है इस मेंटल मैट्रिक्स को तोड़ने का। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग को थोड़ा भी हिलाया हो तो कमेंट में रेडी लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप इस ट्रैप को तोड़ने के लिए रेडी हो। वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही डीप साइकोलॉजी और बुक समरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।